हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्योरिटन एज की पोइट्री के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्योरिटन पोइट्री। द प्योरिटन पोइट्री इज ऑल्सो कॉल्ड जैकोबियन पोइट्री एंड कैरोलिन पोइट्री। जिस तरह प्योरिटन एज को जैकोबियन एज और कैरोलिन एज भी कहा जाता है, इस तरह प्योरिटन पोइट्री को भी जैकोबियन पोइट्री और कैरोलिन पोइट्री कहा जाता है। सो प्योरिटन पोइट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। प्योरिटन पोइट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पे आता है पोइट्री ऑफ द स्कूल ऑफ स्पेंसर, फॉलोवर्स ऑफ स्पेंसर। इस पार्ट में वो पोइट्स आते हैं जिन्होंने एडमंड स्पेंसर को फॉलो किया, उससे इंस्पायर हुए और उन्होंने पोइट्री राइट की। सेकंड पे है पोइट्री ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल। मेटाफिजिकल पोइट वो होते हैं जो हाईली इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल पोइट्री राइट करें, जिसके अंदर वो कॉन्शियसनेस के बारे में, इमेजरी के बारे में और कॉन्सीट्स के बारे में राइट करें। तो इस एज में जिन पोइट्स ने इस तरह की पोइट्री राइट की जिसके अंदर हाईली इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल पोइट्री थी, कॉन्शियसनेस के बारे में राइट किया, तो उन पोइट्स को मेटाफिजिकल पोइट्स कहा जाता है। तो इस पार्ट में उन्हीं पोइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद थर्ड पे आता है पोइट्री ऑफ द कैवेलियर पोइट्स, ग्रुप ऑफ पोइट्स ऑफ द मिड 17th सेंचुरी हु साइडेड विद किंग चार्ल्स वन अगेंस्ट द पार्लियामेंट। इसमें वो पोइट्स आते हैं जिन्होंने किंग चार्ल्स वन का साथ दिया। इट मीन्स कि किंग चार्ल्स वन जो थे वो पार्लियामेंट के अगेंस्ट थे, तो लोगों ने उनका साथ दिया और वो भी पार्लियामेंट के अगेंस्ट हो गए। तो इस पार्ट में वो पोइट्स आते हैं जिन्होंने किंग चार्ल्स वन को सपोर्ट किया। अब एक एक करके जो है वो तीनों पार्ट्स के जो पोइट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पे है पोइट्री ऑफ द स्कूल ऑफ स्पेंसर। इसमें जैसे पहले बताया कि वो पोइट्स आएंगे जिन्होंने एडमंड स्पेंसर को फॉलो किया, उनसे इंस्पायर हुए और पोइट्री राइट की। सो फर्स्ट पे आते हैं फिनियस फ्लेचर। फिनियस फ्लेचर 1582 में पैदा हुए और 1648 में इनकी डेथ हो गई। ही रोट अ नंबर ऑफ स्पेंसेरियन पेस्टोरल्स एंड एलेगरीज। उन्होंने जिस तरह स्पेंसर ने पेस्टोरल्स और एलेगरीज राइट की थी, उन्होंने भी इसी तरह बहुत सारे पेस्टोरल्स और एलेगरीज राइट की। उनका जो फेमस वर्क था वो था पर्पल आइसलैंड। फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द मैन। इस वर्क के अंदर उन्होंने मैन की फिजिकल और मेंटल कंडीशन के बारे में डिस्कस किया है। द पोएम फॉलोज द एलेगरिकल पैटर्न ऑफ फेरिक्विरी। अब उन्होंने जो अपना ये फेमस वर्क द पर्पल आइसलैंड लिखा है, इन्होंने जो एडमंड स्पेंसर थे उनका जो वर्क था फेरी क्वीरी, जो कि एक एलेगरी थी, उनसे इंस्पायर होके उन्होंने अपना ये वर्क द पर्पल आइसलैंड लिखा। उसके बाद सेकंड पे आते हैं गाइल्स फ्लेचर। गाइल्स फ्लेचर जो थे वो फिनियस फ्लेचर के भाई थे। 1583 में पैदा हुए गाइल्स फ्लेचर और 1623 में इनकी डेथ हो गई। मेरा हैप्पियर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। इनका जो पोइट्री का सब्जेक्ट था वो हैप्पियर था। इट मीन्स कि ये हैप्पी पोइट्री राइट करते थे। इनका फेमस वर्क्स था क्रिस्ट विक्टोरे, ट्राइम्फ इन हेवन एंड अर्थ ओवर एंड आफ्टर डेथ। ये इनके फेमस वर्क्स थे। उसके बाद थर्ड पे आते हैं विलियम ब्राउन। विलियम ब्राउन 1590 में पैदा हुए और 1645 में इनकी डेथ हो गई। और इनका इम्पोर्टेंट पोइटिकल वर्क जो है वो है ब्रिटानियाज पेस्टोरल्स, विच शोज ऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन पेस्टोरल पोइट्री। इनका जो ये ब्रिटानियस पेस्टोरल वर्क है, इसके अंदर एलिजाबेथन पेस्टोरल पोइट्री के ऑल करेक्टरिस्टिक को शो किया गया है। इट इज़ ऑब्वियसली इंस्पायर्ड बाय स्पेंसर्स फेरी क्वीरी। इन्होंने भी फेरी क्वीन, इन्होंने भी एडमंड स्पेंसर के वर्क फेरी क्वीन से इंस्पायर्ड होकर अपना ये वर्क राइट किया है। एंड इट इज़ अ स्टोरी ऑफ वूइंग एंड एडवेंचर्स। और इस वर्क के अंदर वूइंग मीन्स लव स्टोरी एंड एडवेंचर्स की इसके अंदर जो लव स्टोरी और एडवेंचर्स के बारे में इसके अंदर स्टोरी है। देन फोर्थ पे आते हैं जॉर्ज विदर। जॉर्ज विदर 1588 में पैदा हुए और 1667 में इनकी डेथ हो गई। ही यूजेज अ डायडेक्टिक टोन एंड लिरिकल स्ट्रेन। तो डायडेक्टिक का मतलब होता है मोरल या टीचिंग, जिससे हमें कोई लेसन मिले, जिससे हमें कुछ सबक सीखने को मिले। हिज फेमस वर्क्स आर, इनके फेमस वर्क्स में है द शेफर्ड्स हंटिंग्स, फिडिला, फेयर विर्चू एंड ही राइट्स इन एन ईजी होमली स्टाइल। और इन्होंने जितने भी अपने वर्क्स राइट किए हैं, उन्होंने ईजी होमली स्टाइल में अपने वर्क राइट किए हैं। सो सेकंड पे आते हैं द पोइट्स ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल। तो मेटाफिजिकल स्कूल में जो पोइट्स हैं उनमें सबसे पहले है जॉन डन। मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो हाईली इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल पोइट्री राइट करते थे जिस उस एज में, तो उनको मेटाफिजिकल पोइट्स कहा जाता है। तो उनमें सबसे पहले आते हैं जॉन डन, जो कि 1537 में पैदा हुए और 1631 में इनकी डेथ हो गई। लीडर ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स, जॉन डन जो थे वो मेटाफिजिकल पोइट्स के लीडर थे। ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। और इनको फादर भी कहा जाता है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का। ही वॉज नॉट ओनली अ पोइट, वो सिर्फ एक पोइट नहीं थे, बट ऑल्सो लॉयर, एक वकील थे, प्राइस्ट, एक पादरी थे, एंड सटिरिस्ट, और एक सिटायर करने वाले थे, मतलब वर्क्स पे सिटायर करना, तंज करना किसी चीज़ के ऊपर। ही रोट लव पोइट्री, रिलीजियस पोइट्री, एलेजीज एंड सटायर्स।
वो लव पोइट्री, रिलीजियस पोइट्री, एलेगीज और सटायर्स पे राइट करते थे। फेमस लव पोइम्स, उनकी लव पोइम्स हैं फेमस, उनमें आती है द गुड मोरो, अवर एडिक्शन, फॉरबिडन मॉर्निंग। और इनकी रिलीजियस पोइट्री, जो रिलीजियस पोइम्स उन्होंने राइट की, उनमें आती है द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, द एनाटमी ऑफ द वर्ल्ड। देन सेकंड पे आते हैं जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट 1593 में पैदा हुए और 1633 में इनकी डेथ हो गई। हिज पोइट्री सेलिब्रेट्स लाइफ, एनर्जी एंड रिदम। इट मीन्स कि इन्होंने जो पोइट्री लिखी वो लाइफ के ऊपर, एनर्जी के ऊपर और रिदम के ऊपर लिखी। ये इनका थीम, मतलब इन्होंने अपनी पोइट्री में जो थीम्स यूज़ की वो ये थे। फेमस वर्क्स इनके हैं द टेम्पल, सेलर, द क्विप एंड द पुली। देन थर्ड पे आते हैं हेनरी वॉगन। हेनरी वॉगन 1621 में पैदा हुए और 1695 में इनकी डेथ हो गई। ही वॉज अ रिलीजियस मेटाफिजिकल पोइट, ये एक रिलीजियस मेटाफिजिकल पोइट थे। ही इज़ चीफली नॉन फॉर रिलीजियस पोइट्री, और इनको अपनी रिलीजियस पोइट्री की वजह से बहुत ज़्यादा जाना जाता था। इनका जो फेमस वर्क्स है वो है साइलिक स्किंटलेंस, जो कि 1650 में पब्लिश हुआ, विद द सेकंड पार्ट पब्लिश इन 16, और इसका सेकंड पार्ट 1655 में पब्लिश हुआ। फाउंड गॉड नॉट इन द बाइबल बट इन नेचर, और इनका मानना ये था कि जो गॉड है उनको ये बाइबल में फाइंड नहीं करते थे, बट बल्कि नेचर में। ये कहते थे कि गॉड जो है वो नेचर में मौजूद है। तो थर्ड पे आते हैं केवलियर पोइट्स। केवलियर पोइट्स में वो पोइट्स आते हैं जिन्होंने किंग चार्ल्स वन को सपोर्ट किया था। तो सबसे पहले आते हैं जॉन मिल्टन। इनका केवलियर पोइट्स में से एक ही पोइट्स जॉन मिल्टन जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। इसके अलावा बाकी भी माइनर पोइट्स आए थे, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा फेम हासिल नहीं किया। तो एक ही फेमस पोइट थे इसके, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन 1608 में पैदा हुए और 1674 में इनकी डेथ हो गई। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द प्योरिटन एज। वो प्योरिटन एज के सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट पोइट माने जाते हैं। ही वॉज द हेड ऑफ ऑल हिज कंटेम्प्रेरीज। वो कंटेम्प्रेरीज इट मीन्स उनके साथ ही जो दूसरे राइटर्स थे, जितने भी राइटर्स थे वो उन सबके हेड थे। मैनी ऑफ हिज वर्क्स हैव रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड पर्सनल थीम्स। उनके ज़्यादातर वर्क जो थे उन्होंने रिलीजियस, पॉलिटिकल और पर्सनल जो है वो थीम्स यूज़ किए हैं। गुड एंड एवल कैन बी फाउंड इन सिवरल वर्क्स। गुड एंड एवल उनके काफ़ी सारे वर्क्स में हम फाउंड कर सकते हैं। नो अदर इंग्लिश पोएट वॉज सो प्रोफाउंडली रिलीजियस एंड सो मच एन आर्टिस्ट। कोई भी दूसरा इंग्लिश पोएट जो था वो उनकी तरह रिलीजियस नहीं था और उनकी तरह आर्टिस्ट नहीं था। जितने वो रिलीजियस और आर्टिस्ट थे उस तरह कोई भी दूसरा पोएट नहीं था। तो उनके फेमस पोइट्री में आती है, सबसे पहले आती है पैराडाइज लॉस्ट। ये उनकी सबसे फेमस वर्क जो था वो यही था, पैराडाइज लॉस्ट, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा फेम अर्न किया। इट इज़ द लास्ट ग्रेट एलिजाबेथन पोइम। इसको लास्ट एलिजाबेथन पोइम माना जाता है। सेमन एगोनिस्टिस, ये भी इनका एक फेमस वर्क था। द हाइम ऑफ द नेटिविटी, जो कि 1629 में लिखा गया। लाइसिडा 1637 में। इट इज़ अ पेस्टोरल एलिजी, ये एक पेस्टोरल एलिजी थी। उसके बाद कॉमर्स जो 1934 में लिखा गया। द हाइमन रिटन व्हेन जॉन वाज 21, जो उनका वर्क था द हाइमन ऑन द नेटिविटी, ये उन्होंने तब लिखा था जब वो 21 ईयर्स के थे। उसके बाद उनकी सोनेट जो उन्होंने लिखी थी, व्हेन द अजल्ट वाज इंटरनेट टू द सिटी, ये उनकी एक सोनेट थी जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। फुल ऑफ डीपली फेल्ट इमोशन, जिसके अंदर बहुत सारे डीपली इमोशंस थे, मतलब डीपली इमोशन से भरी हुई थी ये। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने प्योरिटन एज के पोइट्स को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।